हेलो फ्रेंड्स, आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि यूपीएससी सीडीएस 1 2023 के फॉर्म आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इससे जुड़ी सारी डिटेल्स को देखने वाले हैं। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आप upsc.gov.in पे जाके भी इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर 2022 से और लास्ट डेट आपको रखा गया है 10 जनवरी 2023। तो कैंडिडेट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको पूरी सावधानी बरतनी है और किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। और CDS 1 के आपके जो एग्जाम डेट रखे गए हैं वो है 16 अप्रैल 2023। इसके लिए एडमिट कार्ड आपके जो है अप्रैल फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो लास्ट ईयर के जैसे ही अराउंड 350 के आसपास इस साल भी वैकेंसी रखी गई है, जिसमें आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के 100 वैकेंसीज, INA एजिमला के 22, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के 32, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी फॉर मेन 170 वैकेंसी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के 17 पोस्ट। इस प्रकार टोटल 341 पोस्ट आपके रखे गए हैं। अब जो सबसे क्रूशियल फैक्टर जो कि आपकी एज लिमिट होती है सीडीएस के लिए, उसकी अगर हम बात करते हैं तो IMA एंड INA के लिए यहाँ पर आपका जो एज लिमिट रखा गया है, नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2000 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस दोनों डेट के बीच में लाई करता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही एयरफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो 20 से 24 साल जो इसका एज लिमिट रखा गया है, इसके लिए आप डेट देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 में। अगर आप 20 to 24 ईयर्स के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जनवरी 2000 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004। वहीं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मेन एंड वुमेन के लिए बात करते हैं तो इसकी जो एज लिमिट होती है जनरली 19 से 25 साल होती है और क्रूशियल डेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटवीन 1999 एंड 2005 आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस फॉर्म की एप्लीकेशन फीस की मैं बात करता हूं तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज रखी गई है। वहीं SC ST एंड फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है और इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा upsconline.nic.in। तो अब हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स की बात करते हैं। तो जो आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी की जो कट ऑफ रहती है वो सबसे हाई रहती है और जैसा कि आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर वो प्रोग्रेसिव आपकी 130 to 140 के रेंज में लाई करती है। वहीं आप INA की बात करते हैं तो IMA से अगर आप देखते हैं 5 से 10 नंबर कम इसके कट ऑफ रहते हैं, दैट इज जनरली 120 to 135 मार्क्स। और वहीं एयरफोर्स एकेडमी के लिए अगर आप देख सकते हैं तो 152, 143, 148 ऐसे आपके कट ऑफ रहे हैं। वहीं अगर OTA की बात करते हैं हम तो CDS 2 2020 का प्रीवियस कट ऑफ 97। तो अगर आप 100 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप OTA। अब बात करते हैं इन पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम इज एक्सेप्टेड। मतलब कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। वहीं नेवी एंड एयरफोर्स की बात की जाए तो यहां पर BTech जिसमें 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स जो है कंपलसरी रखा गया है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो मैं आपको बता दूं इसका एग्जामिनेशन जो है ऑफलाइन होता है, जिसमें आपको पेन एंड पेपर बेस्ड OMR शीट को फिल करना होता है। सारे कैंडिडेट्स यहां पर ध्यान दें कि ओनली ब्लू और ब्लैक पेन ही आपको यूज करना होता है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आंसर्स की जो चॉइसेस रहती हैं वो टोटल 4 चॉइसेस रहती हैं। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है पर क्वेश्चन 0.33% का रहता है। तो पेपर सॉल्व करते समय इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद। यहाँ पर आपका सिलेक्शन एक 3 स्टेज प्रोसेस है, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका रिटन टेस्ट, देन होता है आपका SSB इंटरव्यू, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट बनकर तैयार होती है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड IFA एयरफोर्स के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, जिसमें आपका पहला पेपर जो रहेगा वो इंग्लिश सब्जेक्ट का रहता है, जो टोटल 2 आवर ड्यूरेशन का, जिसमें आपको 100 मार्क्स के 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिर सेकंड आपका रहता है GK, जो 2 घंटे का पेपर रहता है 100 मार्क्स। देन आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 आवर का पेपर रहता है, जो कि 100 मार्क्स कैरी करता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तीनों पेपर आपको एक ही दिन सॉल्व करने होते हैं, एक ही एग्जाम सेंटर पर। मतलब आपका जो टोटल रिटन एग्जाम का मार्क्स है वो है 300 मार्क्स और आपको टोटल 6 घंटे एग्जाम दिलाना होता है।
वहीं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात की जाए तो इसमें सिर्फ आपके 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश और दूसरा जीके। ये दोनों के एग्जाम आपको 2-2 घंटे के दिलाने होते हैं, मतलब आपके टोटल 4 घंटे में आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन बनाने होते हैं। एसएसबी इंटरव्यू की डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो इसमें टोटल 2 स्टेज रहते हैं। पहला स्टेज में आपका जो रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट। वहीं स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजिकल टेस्ट और कॉन्फ्रेंस लिया जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो यूपीएससी सीडीएस 2 के एग्जाम सेंटर्स टोटल इंडिया में 41 एग्जाम सेंटर पर रखे गए हैं, जिसके नाम है अगरतला, अहमदाबाद, ऐजवाल, बेंगलोर। इस पेज में मैंने सारे एग्जाम सेंटर के नाम मेंशन किए हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर कौन सा रहेगा और इस हिसाब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस एग्जाम को फाइनली क्लियर करने के बाद आपको मेरिट के बेसिस पे कौन से रैंक ऑफर की जाती है। तो आपको टोटल जो रैंक ऑफर किए जाते हैं वो टोटल 2 रैंक रहते हैं। एक होता है लेफ्टिनेंट और सेकंड होता है आपको कैप्टन इन इंडियन आर्मी। जिनकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फॉर लेफ्टिनेंट पोस्ट आपकी जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है वो है 56,000 रुपीज प्लस अलावेंसेस। वहीं कैप्टन लेवल की बात की जाए तो 61,300 रुपीज प्लस अलावेंसेस, मतलब आपकी जो टोटल इन हैंड सैलरी रहने वाली है वो फर्स्ट सैलरी आपको 70,000 रुपीज के आसपास मिलने वाली है। यहां पर इस पिक्चर में मैंने क्लियरली इंडियन आर्मी के सारे रैंक्स के बारे में डिटेल में दिखाया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपको फर्दर प्रमोशन के बाद कौन कौन सी पोस्ट ऑफर की जाती है। तो लेफ्टिनेंट के बाद आपको कैप्टन, उसके बाद मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल। इस प्रकार आपका जो है प्रमोशन होता है। का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंडियन एयरफोर्स में एक फ्लाइंग ऑफिसर की जॉब जो है ऑफर की जाती है, जिसके बाद आपको फर्दर प्रमोशन होके स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन या एयर कमोडोर भी बनाया जाता है। सिमिलरली आपको इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट एंड लेफ्टिनेंट पोस्ट के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर की पोस्ट ऑफर की जाती है, जिसके बाद फर्दर आपको प्रमोशन के तौर पर कमांडर, कैप्टन और कमोडोर की पोस्ट ऑफर की जाती है। फ्रेंड्स, आप सभी के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।